बुलडोजर इंसाफ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के घर पर बुलडोजर को लेकर बड़ी बातें कही हैं। पूछा है कि आरोपी के घर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। कोर्ट ने दोषी के घर भी बुलडोजर चलाने को गलत कहा है। साथ ही कहा है कि अगर बुलडोजर चलाना भी है तो उसके लिए भी नियम कायदे न्याय संगत होने चाहिए। इन सब के बीच कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। कहा है कि बेटा गुनहगार है तो पिता को कैसे आप कसूरवार ठहरा सकते हैं, उसका घर कैसे गिरा सकते हैं। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप के नाम पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई से इनकार किया। कहा कि अवैध निर्माण पर नोटिस के बाद कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के दौरान किसी अपराध में पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष ने एक बार फिर धर्म देखकर बुलडोजर चलाने का हवाला दिया। आज पूरे मसले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की बात कही है। इसके लिए सभी पक्षों से राय भी मांगी है और इसके लिए अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है, मुकर्रर की गई, रखी गई है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है, इसलिए हम आज की डिबेट कर रहे हैं। हम आज की डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने धर्म के आधार पर बुलडोजर एक्शन का आरोप लगाया है। आज की डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने आरोप पर बुलडोजर एक्शन नहीं करने की दलील दी है और बुलडोजर चलेगा या नहीं अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आज हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। सब देखने वाले देख रहे हैं कि जब कार्रवाई होती है तो वन साइडेड होती है। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। कोर्ट को भी लगता है कि कहीं ये जल्दबाजी में इन लोगों ने किया है, इसीलिए कोर्ट ने पूरे पैन इंडिया एक गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए 17 तारीख को मैटर रखा है। अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की ये कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई है। आरोपी अगर एक है तो आप पांचों का घर गिरा देते, बिल्कुल गिरा देते। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। ये बुलडोजर एक्शन देखा कि या तो एक समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। अगर कोई भी मुसलमान का नाम किसी जुर्म में आ जाता है तो बिना किसी अपराध के, बिना कोई न्यायालय के आदेश के उसके घर पर बुलडोजर चला जाए। अपराधियों पर बुलडोजर और ताकत से चलना चाहिए ताकि अपराध करने से पहले भय उसके मन में आ जाए। बुलडोजर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है। जिस आरोपी का अपराध साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना ये पूरी तरह से उचित है। देखा आपने इस रिपोर्ट में। ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम सारे पैनलिस्ट हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ होंगे, अर्शदीप करियाल हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं हमारे साथ लेफ्ट के नेता, अकुश श्रीवास्तव होंगे वरिष्ठ पत्रकार, आदिश अग्रवाला हैं चेयरमैन हैं AIBA के, इसके अलावा असगर खान साहब होंगे वरिष्ठ वकील हमारे साथ, मुमताज आलम हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर, हाजी रंगरेज साहब हैं MIM से हमारे साथ। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं मनीष शुक्ला से। मनीष जी, ये पहली बार नहीं है जब अदालत ने फटकार लगाई हो, किसी चीज को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई हो। इससे पहले जब नेम प्लेट का मुद्दा उठा था तब भी कोर्ट ने इंटरवीन किया था और यह कहा था कि नेम प्लेट जरूरी नहीं है। अब ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि आरोप के आधार पर भी बुलडोजर की कार्रवाई बेहद गलत है। आप मानते हैं बीजेपी को डैमेज हुआ है, और अगर मानते हैं तो अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? देखिए अनुराग जी, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में
जहाँ जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, एक भी जगह पे कोई भी कार्रवाई नियम विरुद्ध नहीं हुई है। दरअसल एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, उसका कारण किसी व्यक्ति का हत्या आरोपी होना, दुष्कर्म आरोपी होना, दंगा या सांप्रदायिक तनाव के दौरान आरोपी होना वो कारण नहीं होता है। बल्कि अगर वो शहर में रहने वाला है, नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाला है, नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाला है, टाउन एरिया के क्षेत्र में रहने वाला है, तो देखा ये जाता है कि क्या मकान नियम विरुद्ध बना है, मानचित्र के विरुद्ध बना है, नजूल की ज़मीन पे तो नहीं बना है, किसी सरकारी ज़मीन पे तो नहीं बना है, अगर ग्रामीण इलाका है तो ग्राम सभा की ज़मीन पे तो नहीं बना है। और उस दौरान अगर वो कार्रवाई लंबित है, इसी बीच कोई किसी अपराध में वो दोषी पाया जाता है या आरोपित होता है, तो उसके विरुद्ध चल रही कार्रवाई तो रोकी नहीं जा सकती। तो कहीं भी किसी अन्य अपराध के नाते आपकी बात सुनने में बड़ी न्याय संगत लग रही है, लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ये जो बुलडोजर वाला इत्तेफाक है, यही हमेशा क्यों पेश आता है? मतलब अगर किसी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उसी वक्त वो किसी मामले में आरोपी हो जाता है, मतलब ये समझ में नहीं आता थोड़ा सा। नहीं, देखिए अनुराग जी, तमाम जो आपको भी ध्यान में होगा, कहीं न कहीं आप भी निवास करते होंगे, तमाम कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, प्राधिकरण नोटिस दिए रहता है, या अपराध के दौरान कोई व्यक्ति किसी बड़े अपराध में लिप्त पाया गया, आरोपित पाया गया, तो उसकी जांच होती है। जांच के दौरान अगर ये पाया जाता है कि किसी विवादित जगह पे, सरकारी भूमि पर, प्राइवेट किसी के कब्जे के भूमि पे, नजूल की भूमि पर या मानचित्र के विरुद्ध उसका घर है, तो उसकी जो विहित प्रक्रिया है उसको नोटिस देकर, उससे नोटिस का जवाब लेकर तब कार्रवाई की जाती। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। भी अयोध्या में एक बलात्कारी मोहित खान पकड़ा गया, उसकी बेकरी को गिराया गया है। बेकरी तालाब की भूमि पर बनी हुई थी, बेकरी उसके नाते से वो गिरी है, तालाब की भूमि पे कब्जा करके बेकरी चल रही थी। तो हमको लगता है कि 7 सालों में अगर इस तरह की कोई भी नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई होती तो स्पेसिफिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए होते। देखिए कहा क्या गया, एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई अभी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मोहित खान के यहाँ भी चली है, नवाब सिंह यादव के यहाँ भी चली है। तमाम ऐसी घटनाओं पे अगर आप धर्म और जाति की लिस्ट बनाकर देखेंगे, यद्यप अपराधी की जाति और धर्म देखनी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आजकल यही कर रहे हैं, अपराधियों की जाति और धर्म देखकर। मैं समाजवादी और कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं असगर खान साहब का रुख करूंगा। असगर खान साहब, क्यों लगता है मुस्लिम समुदाय को, जबकि बहुत अच्छे से मनीष शुक्ला साहब समझा रहे हैं और यही दलील सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी है कि भाई वो तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, अब जिसका अवैध निर्माण होता है उसका किसी अपराध में आरोपी हो जाना ये एक महज इत्तेफाक की बात है, और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा ये तो तय है। तो फिर क्यों लगता है आपको कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है? चलिए हम इस बात को छोड़ भी देते हैं फिलहाल अभी। हालांकि अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बना के देख लें कि किसकी लिस्ट ज़्यादा है या किसकी तरफ रुख रहता है। आपने 50 घरों में से एक घर किसी और के खिलाफ भी अगर कर दिया तो कम से कम इंटेंशन का पता तो चल ही जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए कानून है। मैं अभी ये सुनना चाह रहा था कि किस कानून के तहत ये किया जा रहा है, वो कानून बताए ना। हर काम के लिए, हर कदम के लिए कानून है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ अनुराग भाई कि हिंदुस्तान की अभी बताइए आप, पहले मेरी सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरा मकान है, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा कानून, कौन सी अकल, कौन सी सोच इस्तेमाल करते हैं कि उस पर बिल्डोजर चला दिया जाए। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर आपको अवैध लगता है, अगर आपको वो किसी मुजरिम का या मुलजिम का मकान लगता है, तो आप उसको सील भी कर सकते हैं, या फिलहाल के लिए कानून से इजाज़त लें। आप ये भी देख सकते हैं कि उसके पीछे और कौन कौन है। आपने तो यहाँ तक किया है, अगर आप इस सरकार की बात करें कि इलाहाबाद में जावेद को मुलजिम बनाया और उसकी वाइफ का मकान ढा दिया, उसके रिश्तेदारों का मकान ढा दिया। ऐसा कहाँ है कानून, बताइए ना आप। फिर
अब वो प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की है, एक बार आपने अगर बिल्डोजर चला दिया तो खत्म हो गई। अगर आप सील कर दे, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अगर मैं आता हूं मनीष जी, तो हो सकता है कल कानून उसको देख के या तो मैं आऊंगा आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, असगर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अब उसको ये तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। कोई भी चीज, कोई कदम ऐसा नहीं है जो बिना कानून के, हर चीज के लिए कानून है। अब आप बताइए कि बिल्डोजर की कहीं से इजाजत ली गई है? अगर कोई अवैध निर्माण भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, तो उसके लिए भी कोर्ट से, आप कोर्ट से लाइए, और लाने के बाद अगर कोर्ट कहता है बिल्डोजर चला दिए, कितनी जगह चलाया जाता है, उसके लिए बात नहीं हो रही है। लेकिन बात उसकी हो रही है कि किसी को मुलजिम कोई बना, बिल्कुल सही बात है। अरे मुलजिम हो या मुजरिम हो, चाहे वो मुजरिम हो, उसके लिए भी आप क्यों उसका मकान ढा देंगे? और फिर मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली मुल्क की है, आप नुकसान कितना करते हैं? 2 करोड़ का मकान आपने किसी का बिल्कुल बिस्मार कर दिया, जमीन पे ला दिया, तो अल्टीमेटली नुकसान ठीक है। असगर खान साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपका मैसेज क्लियर हो चुका है। मैं इसका स्पष्टीकरण आपको कानून की भाषा में भी दूंगा, कानून के जानकार से भी दिलवाऊंगा, जो आपने कहा किस कानून के तहत ऐसा होता है। लेकिन मनीष शुक्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका जवाब ले लेते हैं। मनीष, 10 सेकेंड, बिल्कुल 10 सेकेंड। देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में एक चीज समझाने का प्रयास किया, लेकिन असगर जी या तो जानबूझ के या तो अनजाने में उस चीज को फिर से कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रयाग में जावेद का घर को ध्यान में रखिएगा, जावेद का घर क्यों गिरा दिया जाता? अरे भाई शांत हो जाइए, ध्यान रखिएगा, जवाब दीजिए। जावेद का घर क्यों गिरा दिया जाता है? तो मैंने पहले ही कहा, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को हत्या आरोपी, भाई चिल्लाइए मत, इस तरह से नहीं। देखिए, कानूनी मामला है वकील साहब, आपने समझाया, मुझे भी कह लेने दीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके हत्या आरोपी होने, दुष्कर्म के आरोपी होने, दंगे में आरोपी होने के नाते उसका घर क्यों गिराया जाएगा? घर गिराया जाएगा अगर नजूल की जमीन पे बना होगा, ग्राम सभा की जमीन पे बना होगा, मानचित्र के विपरीत बना होगा, तो जो वहाँ की प्राधिकरण होगी, जो वहाँ, भाई असगर जी ऐसे नहीं। देखिए, अभी आप कह रहे थे ना जावेद का घर गिरा दिया गया, ऑर्डर तो लाइए आप, अगर आप कोर्ट से ऑर्डर नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? इसीलिए एग्जाम्पल दिया। और मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि अगर 7 सालों में कोई एक घटना बताइए जहां ऐसा घर गिरा दिया गया हो जो सही बना था, मानचित्र के अनुकूल बना था, अपनी जमीन पे बना था, सारी प्रक्रियाओं को पूरी करके बना था। अगर एक घटना बता दीजिए तो अच्छी बात। मैं दावे से कह रहा हूं, इस मुल्क में 90% मकानों को ये दिखा दिया जाएगा। मैं आपके मकान की बात कर रहा हूं, आप जाके गौर करिए, देखिए, सारा नक्शा चेक कीजिए, क्या वो बिल्कुल सही बना है? अरे भाई, अगर इस तरीके से बारीकियां निकाल के चलोगे तो यहाँ पे गरीब लोग रह नहीं पाएंगे, गरीब लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कानूनी मसले पर मैं कानूनी राय ही ले लेता हूं, और कानूनी भाषा में ही असगर साहब को मैं उनके सवाल का जवाब दिलवा देता हूं। कैसा है हमारा घर, कैसा है? मैं सही कह रहा हूं, 90% से ज्यादा मकानों में आप नुक्स निकालेंगे अगर आप सारे लिखे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता लिखे हैं, असगर साहब, कानूनी बात करिए। तमाम बातों के बावजूद, चैलेंज के साथ कहता हूं, तमाम बातों के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक भी कार्रवाई अगर ऐसी हुई हो जो नियम विरुद्ध घर गिराया गया हो, तो उसकी बात बताइए आज चैनल पे। चैनल बताइए नियम, आप बताइए नियम, एक कार्रवाई बताइए कौन सा नियम है, बताइए कानून। ठीक है, कानून के जानकार से इसका जवाब ले लेते हैं।